नमस्कार, नेशनल न्यूज वन में आपका स्वागत है। मैं शिवशंकर दुबे। भदोही विधानसभा 392 के हम लोग सर्वे पे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को टिकट का वितरण कर रही हैं। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है। और हम लोग प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं और जान रहे हैं किस तरह वो अपना जन प्रचार कर रहे हैं लोगों तक। इसी क्रम में आइए हम आपको जोड़ते हैं भदोही विधानसभा 392 के कर्मठ और युवा प्रत्याशी डीएम सिंह गहरवार जी से। आपको बता दें कि इससे पहले अपना दल से प्रदेश सचिव रह चुके हैं और इसके बाद लगभग 1.5-2 साल पहले इन्होंने अपना दल को छोड़ा और एक नए परिवर्तन को लेकर एक नए नारे के साथ, न डंडा है न झंडा है, परिवर्तन का एजेंडा है, इस नारे के साथ मैदान में उतरे और अपना प्रचार प्रसार इतना अच्छे से किए कि आज लगभग युवाओं के एक चहेते हो गए हैं। आइए अब डायरेक्ट आपको इनसे जोड़ते हैं और आगे की जानकारी इन्हीं से जानते हैं। जी सर, आपको जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी ने भदोही से अपना प्रभारी प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। तो आप किस तरह से लोगों के जन जा रहे हैं और किस तरह अपने एजेंडे को रख रहे हैं लोगों के बीच, जैसा कि चुनावी रैलियों पर रोक है इस समय? देखिए, मैं नहीं निकला हूं चुनाव में। मैं लगभग 3 साल से पदयात्रा और चौपाल करके आम जनमानस को जागरूक कर रहा हूं और विशेषकर युवाओं को जागरूक करके कि वो बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जो इस समय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही हैं, वो आय और व्यय के लेखे जोखे पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे करके देश के विकास और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही हैं। आयातित लीडर पार्टी के सिंबल मात्र से वो यहाँ जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो जा रहा है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। तो हम जनता के बीच में जा करके, युवाओं के बीच में जा करके उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई उन युवाओं को उनका रोजगार उनके जनपद, उनके परिक्षेत्र में मिले और उन युवाओं को उनकी अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था उनको उपलब्ध हो। इसी मुद्दे पर मैं जनता के बीच में जाकर के उनसे आग्रह कर रहा हूँ। अच्छा सर, जैसा कि अभी भी इतना आज़ादी के 75 साल के बाद भी जात की राजनीति हावी है, हम लोग देख रहे हैं, और आप भी जा रहे हैं डोर टू डोर लोगों से संपर्क है। क्या लग रहा है इस बार भदोही 392 की जनता इस जात की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है कि अभी भी? आपको क्या लग रहा है फील्ड में? देखिए, 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम 70% ये बदलने में अभी तक कामयाब रहे हैं। सभी पार्टियां वहां बैठ करके लखनऊ और दिल्ली में जाति का ठेका और सट्टा करती हैं कि उस विधानसभा में हमारे बिरादरी की इतनी वोट बैंक है, तो उसका सट्टा और ठेका करके वो पार्टियां वहां बेच देती हैं टिकट उस जाति के नाम पर। भदोही की जनता यह जान चुकी है कि हम बारी बारी से हर पार्टियों की सरकार और अपने प्रतिनिधि को हमने देखा है। हम विशेषकर सरकार की बात नहीं करेंगे, सरकार तो अपना काम करती है। प्रतिनिधि जिसको हम निर्वाचित करते हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है, वो कितना काम कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जनता यह जान चुकी है कि पार्टी से विकास नहीं होगा। विकास अगर होगा तो वो व्यक्ति से होगा। बड़ी पार्टी हो, चाहे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, चाहे जिले की सबसे बड़ी पार्टी हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, पार्टी बड़ी किससे होती है? जनता से। जनता ही पार्टी को बड़ी बनाती है और छोटी बनाती है। तो पार्टी इस समय पूर्ण अहंकार में है कि जनता हमसे है, हम जनता से नहीं। ये जनता जान चुकी है और जनता इस बार परिवर्तन के लिए पूर्णतः ठान चुकी है। अच्छा सर, जो बड़ी बड़ी पार्टियां आपने कहा 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी यहाँ थी, 17 से 22 तक भाजपा थी। अब अभी भी लेकिन जिले में हम लोग देखते हैं बहुत से मुद्दे बाकी रह गए हैं। आपके दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं इस जिले में जो कि होने चाहिए जरूर, या अगर आपको जनता चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो आप उसको प्राथमिकता के ढंग से आपके दिमाग में वो मुद्दे हैं जिले? देखिए, सर्वप्रथम हम युवाओं की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा विद्यालय यहाँ आवश्यक है, विश्वविद्यालय आवश्यक है। KNPG कॉलेज हमारे जिले में है। 27 साल से अधिक हमारा जनपद बने हो गया, पूर्ण युवा अवस्था में हमारा जनपद है, लेकिन आज तक मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत सुविधाओं से ये परे है जनपद। ये सब जानते हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बनारस, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद जा करके
टिक करके वहां पढ़ाई पढ़ते हैं। और जो गरीब उपेक्षित परिवार का बच्चा है वो उसमें अच्छी योग्यता है पढ़ने की, लेकिन बेचारा वो बाहर रह करके नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो अक्षम है आर्थिक रूप से। तो अपने जनपद में सर्वप्रथम एक अच्छा विश्वविद्यालय, एक अच्छा चिकित्सकीय व्यवस्था, जहां छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, छोटी सी दुर्घटना हो जाए, चिकित्सा के लिए हम बनारस ट्रामा सेंटर जाने के लिए मजबूर होते हैं। वही डिग्री धारक डॉक्टर अगर भदोही में बैठ रहा है और वही डिग्री धारक डॉक्टर अगर बीएचयू ट्रामा सेंटर में बैठ रहा है, तो हम यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं? डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन क्यों नहीं है? एक्सरे मशीन क्यों नहीं है? सिटी स्कैन मशीन क्यों नहीं है? ये सब की व्यवस्था बहुत आवश्यक है हमारे जनपद में ही। चूंकि यहाँ से एक्सीडेंट हुआ, ट्रामा सेंटर ले जाते आदमी मर जाता है इलाज के अभाव में। तो हम वो व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छा अस्पताल भी हो, एक अच्छा विश्वविद्यालय भी हो, एक डिग्री कॉलेज जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हो, और इस जिले में आईटी हब हो, आईटी कंपनी हो, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो यहाँ रोजगार की फैक्ट्री लगाएं। इसके लिए मैं प्रमुख काम करने का प्रयास करूंगा। अपने जनपद के युवा अन्य जनपद, अन्य प्रदेश में जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे, अन्य प्रदेश में जाकर के ठेला नहीं चलाएंगे, अपने जिले में ही रह करके वो रोजी रोजगार पाएंगे। इसके लिए मैं काम करूंगा, ये छीन करके लेके आऊंगा। दुर्भाग्य का विषय यह है कि ये 5 वर्ष 10 वर्ष की बात नहीं है, 27 वर्ष से जिला बना है। उसके पहले बनारस भी था, बनारस जिले में भी था। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए और चले गए, एक भी प्रश्न भदोही के रोजगार के लिए किसी ने नहीं उठाया, और भदोही के रोजगार के लिए, भदोही के युवाओं के रोजगार के लिए किसी ने कोई मांग नहीं किया। ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे जनपद के युवा मुंबई और दिल्ली में जाकर के ठेला चला रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं। और अच्छे अच्छे डिग्री धारक युवा जो MBA है, MSc है, MCOM है, MA है, ये सब लड़के जाकर के वहां 8,000 की नौकरी करके मजबूर हैं, उनका रोजी रोजगार नहीं चल पा रहा है। और यही कोरोना काल में इस सरकार की, इस प्रदेश की, इस जिले की पोल खुल गई कि पैदल लोग वहां से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से पैदल लोग चल दिए और रास्ते में भी लोग मर गए। ये दुर्भाग्य का विषय है। क्या कर रही थी देश की सरकार, क्या कर रही थी प्रदेश की सरकार, और क्या कर रहे थे जिले के जनप्रतिनिधि? भाई, कोरोना तुम्हें हो जाता, तुम्हारे जनता को नहीं होता। आज जनता तुम्हारे लिए प्रिय हो गई, सबका पैर छू करके तुम आशीर्वाद दे रहे हो। उस जनता के लिए कोरोना काल में तुम कितने लोगों के बीच में गए हो, कितने लोगों को राशन पहुंचाए हो? राशन अगर किसी ने पहुंचाया तो समाज सेवियों ने पहुंचाया, पूंजीपतियों ने पहुंचाया, गरीबों के यहां राशन। आज 5 किलो राशन बांट करके तुम वोट के नाम की राजनीति कर रहे हो, वो नहीं चाहिए। हमारे जिले की युवाओं को रोजगार चाहिए, और रोजगार दोगे तो वोट मिलेगा। और अब तुमसे हमारी आशा नहीं है, युवाओं की आशा युवा पर है, और युवा ही मजबूती से मांग करेगा। जी सर, जैसा कि आप पूरे जिले में लोकप्रिय हैं, लाखों फॉलोअर आपके वैसे ही हैं, आप निर्दल भी लड़ सकते थे और अन्य पार्टियां भी आपके लिए टिकट लेकर खड़ी थी, लेकिन आप, क्या कारण है कि आपने नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चुना? मैं पार्टी अपना दल एस छोड़ने के बाद 1.5 साल तक नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए, शिक्षा युक्त समाज की स्थापना के लिए और स्वास्थ्य युक्त समाज की स्थापना के लिए मैंने काम किया, और जगह जगह लोगों को जागरूक किया। युवाओं को विशेषकर नशा मुक्ति के लिए मैंने बाध्य किया कि आप नशा मुक्त होइए। भाई, नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, वो गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी अपने प्रदेश में शराब की बंदी उन्होंने कर दिया। एक योगी जो उत्तर प्रदेश के शासन कर रहे हैं, वो योगी हैं, और उनके प्रदेश में कोरोना काल के बाद सब्जी की दुकान नहीं खुली, नमक की दुकान नहीं खुली, तेल की दुकान नहीं खुली, रोटी और रोजगार की दुकान नहीं खुली। दुकान अगर किसी शराब की पहले खुली, तो शराब से मिल रहा है। अगर हमारे समाज का युवा शराब छूट जाता है, इन सब क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे कि गड्ढा मुक्त, गड्ढा युक्त, दोनों में आप फर्क आप स्थापित कर दिए कि गड्ढा मुक्ति की बात करते हो, गड्ढा युक्त था जिसमें मैं शासन में रह करके इंदिरा मिल के सर्विस लेन पर धान लगाने का काम किया, तब सरकार की दिमाग खुली और वहां रोड बन पाया। भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिले की युवा अब भी जागरूक हों। दलवादी, जातिवादी, पार्टीवादी राजनीति नहीं होगी, होगी तो व्यक्तित्ववादी राजनीति होगी, और व्यक्तित्ववादी व्यक्ति ही विधानसभा में इस बार झंडा गाड़ेगा। मतलब सर, किसी की राजनीति का मुद्दा राष्ट्रवाद है, किसी का जातिवाद है, तो आपका विकासवाद मुद्दा है। बिल्कुल। तो सर, अंत में आप चैनल के माध्यम से भदोही जिला के समस्त मतदाताओं को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई समस्त युवा समुदाय की है, वो चाहे किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के हों। ये समस्त युवा समुदाय की है। अगर ये लड़ाई वो खुद लड़ें तो भदोही भी परिवर्तित हो करके ये आईटी हब बन सकता है, विश्वविद्यालय यहां भी बन सकता है, रोजगार यहां भी मिल सकता है। बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5 वर्ष पहले कहे थे कि यहां बायोफ्यूल स्टेशन हम खोलेंगे, चीनी मिल नहीं चालू होगी। क्या हुआ बायोफ्यूल स्टेशन का? हजारों युवाओं को रोजगार देने की बात यहां कोई नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं। हमसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से आप रोजगार देंगे युवाओं को। अरे भाई, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, अब तो एकदम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है कि सरकारी नौकरी का वो वैकेंसी आता है और वह हाई कोर्ट में घोटाले की वजह से पड़ जाता है। अभी आप लोगों ने देखा, टेट का एग्जाम था, टेट के एग्जाम में एग्जाम उठ जाता है। इन सब क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे कि गड्ढा मुक्त, गड्ढा युक्त, दोनों में आप फर्क आप स्थापित कर दिए कि गड्ढा मुक्ति की बात करते हो, गड्ढा युक्त था जिसमें मैं शासन में रह करके इंदिरा मिल के सर्विस लेन पर धान लगाने का काम किया, तब सरकार की दिमाग खुली और वहां रोड बन पाया। भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिले की युवा अब भी जागरूक हों। दलवादी, जातिवादी, पार्टीवादी राजनीति नहीं होगी, होगी तो व्यक्तित्ववादी राजनीति होगी, और व्यक्तित्ववादी व्यक्ति ही विधानसभा में इस बार झंडा गाड़ेगा। मतलब सर, किसी की राजनीति का मुद्दा राष्ट्रवाद है, किसी का जातिवाद है, तो आपका विकासवाद मुद्दा है। बिल्कुल। तो सर, अंत में आप चैनल के माध्यम से भदोही जिला के समस्त मतदाताओं को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समस्त युवा समुदाय की है, वो चाहे किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के हों। ये समस्त युवा समुदाय की है। अगर ये लड़ाई वो खुद लड़ें तो भदोही भी परिवर्तित हो करके ये आईटी हब बन सकता है, विश्वविद्यालय यहां भी बन सकता है, रोजगार यहां भी मिल सकता है। बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5 वर्ष पहले कहे थे कि यहां बायोफ्यूल स्टेशन हम खोलेंगे, चीनी मिल नहीं चालू होगी। क्या हुआ बायोफ्यूल स्टेशन का? हजारों युवाओं को रोजगार देने की बात यहां कोई नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं। हमसे एक व्यक्ति प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से आप रोजगार देंगे युवाओं को। अरे भाई, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, अब तो एकदम नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है कि सरकारी नौकरी का वो वैकेंसी आता है और वह हाई कोर्ट में घोटाले की वजह से पड़ जाता है। अभी आप लोगों ने देखा, टेट का एग्जाम था, टेट के एग्जाम में एग्जाम